नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। मीन्स समय और कार्य के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे सोल्व करेंगे। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी सॉफ्ट ट्रिक्स क्या होंगी, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो समय और कार्य का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आता है अपना कि क्या है टाइम वर्क में, मतलब समय और कार्य में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड इसका सोल्व करने का पैटर्न क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे आगे से जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन हम सोल्व भी करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, उसको आप सोल्व करते हो, उसकी सॉर्ट ट्रिक्स भी हम काफ़ी मैं आपको बताऊंगा। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें है कि ए 8 चेयर 20 डे में बनाता है। डन। बी क्या करता है, बी 8 टेबल्स 24 डेज में बनाता है। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन ज़्यादा काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ लोगों का जो आंसर होगा वो होगा कि ए इसमें ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। एक की जो क्षमता है, मतलब जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज किसी की एफिशिएंसी और क्षमता तब तक हम पता नहीं कर सकते जब तक उनके पास में सेम काम नहीं हो। यहाँ पे ए चेयर बना रहा था और बी बना रहा था टेबल्स, दोनों का काम डिफरेंट था, तो इससे इनकी क्षमता हम पता नहीं कर सकते। क्षमता पता करने के लिए दोनों के पास कार्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट्स क्लियर। तो हमेशा क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों जो सेम कार्य होगा तभी हम उनकी इफिशियंसी पता कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई कार्य करता है 20 डेज में और बी करता है 30 डेज में। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात आती है कि इस क्वेश्चन दोनों मिलके जो ए और प्लस बी इस मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। डन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा इनका एलसीएम। ट्वेंटी और 30 का एलसीएम होगा 60। अब जो ये 60 आया है इसको हम मान सकते हैं कि ये पूरा कार्य है। बेसिक ये एलसीएम है, बट ये इसको हम क्या मान सकते हैं, वर्क, कि ये इनको पूरा काम करना है। क्लियर। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। अब किसी कार्य बोल बोल के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, तो मैं बोलना चाहूँगा भाई मान के चलते हैं कि 60 चेयर बनानी है इन दोनों को। कितनी बनानी है, 60 चेयर बनानी है। तो ए 60 चेयर कितने दिन में बनाता है, 20 डेज में। तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। लाइकवाइज बी एक दिन में कितनी चेयरें बनाएगा, 30 दिन काम करता है, 60 चेयर बनाई, तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2। तो ये जो 3 और 2 है वो इनकी इफिशियंसी है, मतलब इनकी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। मतलब ए एक दिन में 3 चेयर बनाएगा और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 2 चेयर बनाएगा। तो ए ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है।
अब मैं बताऊं कि अगर ये दोनों मिलके 60 चेयर कितने दिन में बनाएंगे, तो ए कितने बना रहा है एक दिन में 3, बी कितने बना रहा है 2, तो टोटल एक दिन में दोनों मिलके कितने बना रहे हैं 5 चेयर। टोटल इनको कितनी चेयर बनानी है 60, तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अपना 12। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में क्लियर कर सकते हैं 12 डेज में। क्लियर। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को हमें टोटल वर्क मान के चलना होगा। उसी काम सेम कार्य टोटल वर्क, इसमें आप अगर कंफ्यूज हो तो एक क्लियर कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो कि जो भी एलसीएम आएगा उसको आप चेयर मान के चलो। क्या मान के चलोगे? चेयर मान के चलो कि टोटल उनको 60 चेयर बनानी है। ये 20 डेज काम करता है, तो 20 डेज में कितना बनाया उसने 20 डेज में उसने 60 चेयर बनाया। तो एक दिन में कितना बनाया, एक दिन में उसने 3 चेयर बनाई। लाइकवाइज बी 30 डेज काम करता है, तो 30 में चेयरें कितनी बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी भी सेम काम करता है, तो सेम मीन 60 चेयर बनाएगा तो कितने दिन लगाएगा वो 30 डेज। तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा 2। अगर हम ए और बी को साथ उस काम के लिए के ऊपर लगा दें तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए 3 दिन में एक चेयर बनाएगा, बी सेम दिन 2 चेयर बनाएगा, टोटल मिला के 5 चेयर पर डे बनेगी। टोटल 60 चेयर बनानी है, तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 डेज लगेंगे। इट्स क्लियर। अब ये जो चैप्टर है पूरा सिंगल कंसेप्ट पे चलेगा। सिंगल कंसेप्ट में क्या है कि जो भी एलसीएम आता है, मीन्स एलसीएम जो होगा इनका टोटल वर्क होगा। तो अगर हम टोटल वर्क को, जो इनका टोटल वर्क आता है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें टाइम से, तो इनकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब हो गया क्षमता। मीन्स क्षमता को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुल कार्य है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनका समय जो लग रहा है, उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी क्षमता। क्लियर। अब समय में क्या होगा, समय आपका डेज में भी हो सकता है। तो डेज का हम अगर डेट से टोटल कार्य को हम डिवाइड करेंगे तो आपका पर डे का कार्य निकल के आ जाएगा। अगर हम आपको क्वेश्चंस में दिए हैं कि आवर्स दिए हैं, मान लो कि वो इतने घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है, उस टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पर घंटे कितना, प्रति घंटे कितना काम करेगा वो निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार पर मिनट निकालना हो, प्रति मिनट निकालना हो, वो भी इसी प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। मैंने आपको बताया था कि आपका अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए एक काम को करता है 20 डेज में, बी उसी काम को करता है 30 डेज में। हमने दोनों का क्या किया था, हमने निकाला था इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया, एलसीएम होगा इनका कंप्लीट वर्क। तो एलसीएम आ गया इनका 60। तो 60 क्या है, कंप्लीट वर्क है। जब हमने इनकी इफिशिएंसी निकाली, मतलब इनकी क्षमता निकाली, तो क्षमता में हमने क्या किया, एक ही क्षमता निकालने के लिए हमने क्या किया, एक ही क्षमता निकालने के लिए हमने क्या किया, एक ही क्षमता निकाली हमने। टोटल वर्क कितना है 60, कितने दिन काम कर रहा है 20 डेज। तो एक ही क्षमता कितनी आ गई, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगी 3। मतलब ए एक दिन में कितनी चेयरें बना रहा है, एक दिन में वो 3 चेयर बनाएगा। इसी प्रकार अगर हम बी की क्षमता निकालेंगे, बी की क्षमता निकाल, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, कितने दिन काम कर रहा है वो 30 डेज। तो पर डे कितना 2 चेयर बनाएगा। एक दिन में या 2 काम करेगा, 2 चेयर बनाएगा। तो मैंने बोला था कि आप चेयर वाला कंसेप्ट लेके चलो ताकि आपका माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस चैप्टर में जो भी काम होगा उसी प्रकार से हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करके पूरा चैप्टर में समझना होगा। कर लेते हैं कि ए किसी काम को करता है 20 डेज में, 10 डेज में लेके चलते हैं। बी उसी काम को करता है 20 डेज में,
उस सी एक और है उसी काम को करता है वो 60 डेज में। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन वही है, मैं जस्ट उसमें 2 वर्कर थे, इसमें 3 वर्कर ले लिए हमने। तो ये कंसेप्ट करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से करते करते हम इसी मेथड पे काम करते हुए हम हाई से हाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है एलसीएम निकालना है। स्टूडेंट्स एक और ध्यान देना है यहाँ पे, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कभी कभार क्या होता है कि एलसीएम लेते टाइम कोई स्टूडेंट गड़बड़ करेगा और बाद में वो कंफ्यूज होके वहीं उसी एग्जाम में उसी चीज़ को उलझ के रह जाता है कि मैंने तो गलत ले लिया, आंसर गलत हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इसका एलसीएम कुछ और भी हो सकता था, मे बी मैंने तो डिफरेंट आंसर दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मान के चलो, जो अभी हम यहाँ पे मिला है 10, 20 और 60, इसका एलसीएम होगा 60, इसका एलसीएम होगा 60। सेकंड, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसका एलसीएम अगर कोई 120 भी निकाल रहा है तो आपके जो आंसर आएगा वो कट के आंसर वही आ जाएगा जो 60 से आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एलसीएम 60 ले लिया, कोई इश्यू नहीं है, 120 ले लो कोई दिक्कत नहीं, बट एलसीएम आपको निकालना सही है। एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर जो एलसीएम आ रहा है आपका 10 से 20 से 60 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं कि ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6। मतलब ए 10 दिन में 60 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितने बनाएगा, 6 चेयर बनाएगा। बी वो जो 60 चेयर वो 20 डेज में बनाता है, तो बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, बी एक दिन में बना रहा है 3 चेयर। क्लियर? इसी प्रकार से सी बना रहा है 60 चेयर 60 डेज में, तो पर डे कितनी चेयर बना रहा है, 1 चेयर बना रहा है। तो इस मेथड से हम ये अगर मैं पता करें सबसे फास्ट कौन काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ए एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, तो 6 इसमें फास्ट काम कर रहा है। तो नेक्स्ट आता है आपका कि तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर हमें ए बी और सी को एक साथ उस काम पे लगा दें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो होगा 60 डिवाइडेड बाई तीनों का। ए एक दिन में 6 बनाएगा, बी 3 बनाएगा, सी 1 बनाएगा, टोटल कितना हो गया 10। तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितने चेहरे बनेंगी, 10 चेहरे बनेंगी। तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस काम को कंप्लीट करेंगे वो 6 दिन में। इट्स क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी फॉर्मूले से। इस पूरे हम चैप्टर को जितने भी हमारे पास टाइम और वर्क के क्वेश्चन होंगे, समय और कार्य के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम इसी पैटर्न पे इसी फॉर्मूले पे सोल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, टॉप से टॉप जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड के हिसाब से सोल्व करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखो स्टूडेंट, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम में या कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। 60% जो मिस्टेक्स होती हैं वो स्टूडेंट हड़बड़ी में क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता और वहीं वो गलती कर बैठता है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में तो ये आ गया होगा कि इन्होंने तो ए और बी का बताया था, यहाँ तो बी ए और बी दोनों मिलके भी काम कर रहे हैं, फिर बी का पूछ ले। कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है। हम उसी बेस पे इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम लेना, एलसीएम ही लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमें इसको नोट करते जाना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए एक काम को कर रहा है
10 दिन में। क्लियर। दूसरा क्या है, बी का इसमें कुछ भी नहीं दिया, डन, बी ब्लैंक है यहाँ पे। उसके बाद में ए और बी कितने दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना है अपना 10 और 6 का एलसीएम। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको एलसीएम निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान ही देना है कि एलसीएम आपको जल्दी निकालना है। ऐसा नहीं कि आप बेसिक वाले क्लास वाले स्टूडेंट की तरह लेके बैठ के जो थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे कि 10 और 6 का एलसीएम है वैसे निकालना। नो, सिंपल फंडा। आप देखो कि 6 और 10 से डिवाइड क्या होता है, 6 और 10 से 30 आराम से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 60 भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 30। क्लियर। एक की इफिशियंसी निकालेंगे तो 30 को 10 से डिवाइड किया तो अपने पास आ गया 3। सेम ए और बी की दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, 30 को हम 6 से भाग देते हैं तो आंसर आता है आपका 5। बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला जब करता है तो 3 काम करता है, तो बताइए बी अकेला कितना करेगा। सिंपल है, जब दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 3 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, बी का जो एफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब सिंपल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सीधा फंड है आपके पास, टोटल काम है आपके पास 30, बी की रोज़ काम करने की क्षमता है आपके पास 2, तो आंसर आ जाएगा आपको 30 से 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 15। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं कि हमने जैसे क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे दिए हम नोट करते गए। हमने एलसीएम निकाला। सबसे पहले ए को दिया कि 10 दिन में काम करता है, ए और बी मिलके दोनों से 6 दिन में काम करते हैं, तो 10 और 6 का एलसीएम अपने पास में 30 आया। इसी हिसाब से ए की हमने क्षमता निकाली थी, वो आ गई 3। ए और बी दोनों की क्षमता निकाली, वो आ गई हमारे पास 5। जब हमें पता है ए अकेले की क्षमता 3 है, ए और बी की क्षमता 5 है, तो ऑटोमेटिकली बी की क्षमता क्या हो जाएगी, अगर 5 में से दोनों की क्षमता में से एक ही क्षमता को माइनस कर दिया तो बी की क्षमता निकल के आ गई 2। मीन्स बी रोजाना 2 काम कर सकता है, 2 चेयर बना सकता है। टोटल चेयर कितनी बनानी थी, 30 बनानी थी, तो कितने दिन में बनाएगा, 30 को हम 2 से डिवाइड किए तो आंसर अपने पास आ गया 15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, देखिए ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है, वही स्टेप हमें अपनाना है, कुछ भी नहीं करना। ए क्या कर रहा है, ए आपका 5 दिन काम कर रहा है, उस काम को 5 दिन में कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है आपका 10 दिन में कर रहा है। सी क्या है, सी के अपने पास में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। क्लियर। उसके बाद में ए बी सी तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं तीनों मिलके 3 दिन में। सिंपल सा फंडा स्टूडेंट्स, हमें वही इफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला जो काम होगा एलसीएम का सीधा फंडा वही है कि 3, 10 और 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, वो हम
यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 30। एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल काम 30 है, ये 5 दिन तक काम करता है, तो आपके ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो 6 काम रोज़ाना करने की आ गई। इसी प्रकार टोटल काम 30 है, बी 10 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन की इसकी काम करने की एफिशिएंसी आ गई 3, मतलब 3 काम एक दिन में करता है। सी का हमें पता नहीं, और ए बी और सी तीनों मिलके 3 दिन में पूरे 30 काम को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इनकी डेली की जो एफिशिएंसी है, मतलब प्रतिदिन की जो काम करने की क्षमता है, वो आ गई 10 दिन। क्लियर। अभी हमें ये पता करना है कि सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले आप सी की क्षमता निकालो। सी की क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ए बी सी की क्षमता 10 डेज पता लग गया आपका। ए बी और सी की क्षमता कितना है, 10 दिन। क्लियर। ए और बी की क्षमता कितनी है आपके पास में, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, वो आ गई आपके 9 दिन आ गई, 6 और 3 9 हो गई। तो सी की क्षमता क्या बच गई आपके पास में, सी की क्षमता आ गई 1। सिंपल सा फंडा है, जो सी एक दिन में काम करता है वो एक काम करता है। टोटल काम कितने हैं, टोटल काम आपके पास में 30 हैं। जो आपका एलसीएम होता है वो आपका टोटल वर्क होता है, वो आपका कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य को अगर हम क्षमता से भाग देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो सी को कितना समय लगेगा कि 30 में क्षमता का भाग देंगे 1 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 30। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाँ जी, थर्ड में है आपका, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए किसी काम को 20 डेज में, मतलब 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ उस काम को करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। सिंपल वही फंडा, ए और बी मिलके ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 डेज काम कर रहे हैं वो। नेक्स्ट बी प्लस सी में कितने दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, बी और सी मिलके कर रहे हैं आपका काम 15 डेज में फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सी और ए मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करते हैं, सी और मिलके काम करते हैं आपका 20 डेज में। ए की फंडा सबसे पहले हमें निकालना है इनका एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। तो 12, 15 और 20 तीनों नंबर से 60 को हम डिवाइड करेंगे तो इजीली वो डिवाइड हो जाएगा। अब निकालेंगे इनकी क्षमता कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना आ गया इनका एलसीएम 60 आ गया। 60 को हम इनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रतिदिन क्षमता क्या आ गई इसकी, 5 आ गई। किसकी आई, ए और बी की। इसी प्रकार बी और सी 15 दिन काम करते हैं, तो कुल कार्य 60 है। 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों की जो प्रतिदिन की क्षमता आ गई 4। इसी प्रकार से सी और ए 20 डेज काम करते हैं, तो 60 को हम 20 से डिवाइड करें तो इनकी प्रतिदिन की क्षमता आ गई 3। अब यहाँ पे हमें ए और बी और सी का तीनों का काम निकालना है, तो हम तीनों की क्षमता निकालेंगे। तो सिंपल सा आता है ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता कैसे आएगी, 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 2 से भाग दे दिया तो अपने पास आ गया 6। क्लियर। तो तीनों की प्रतिदिन क्षमता है 6। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि ये डायरेक्ट 6 कहाँ से आ गए, और आपने 5 को 4 को 3 को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 6 निकाल लिया, हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है। अब हम सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए।
इन सब की क्षमता ये थी आपकी कितनी टोटल 5 + 4 + 3, तो टोटल ये थी 12। अब देखिए इसमें कितने ए हैं, 2 ए हैं प्लस 2 बी हो गए प्लस 2 सी हो गया। इसमें टोटल क्षमता 12। कॉमन आ गया आपका 2, तो ये बच गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता आएगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड किया। जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा ये, इसलिए जो स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन करके बताया। तो नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सिंपल फंडा है कि अगर यहाँ के दोनों मिलके टोटल क्षमता को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बंदों की क्षमता आ जाएगी। तो तीनों ए और बी और सी की प्रतिदिन क्षमता कितनी आ गई, 6। मतलब तीनों मिलके एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं। टोटल कार्य हमें कितने करवाने, टोटल कार्य हमें करवाने 60। तो कितना दिन लगेगा इनको, 60 से 6 से भाग दे देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 10। तो आपका डी आंसर सही है। क्लियर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम उसी बेस पे हम स्टार्ट करते हैं कि ए और बी जो है ए और बी किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। देन नेक्स्ट आता है बी प्लस सी, बी प्लस सी करते हैं उस काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर ए प्लस बी का जो काम है वो कंप्लीट होगा आपका 8 दिन में। उसी प्रकार बी और सी अगर उसी काम को करेंगे तो उस काम को ख़त्म कर सकते हैं 12 दिन में। देन तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर उस काम को करेंगे तो वो ख़त्म कर सकते हैं इसको 6 दिन में। क्लियर। सेम हमारा पहला जो होता है वो है हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा, जो 12 8 और 6 से जो डिवाइड होगा आपका सिंपल से आप 24 से आप इसको कर सकते हो। 24 आपका एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम मीन्स आपका टोटल वर्क है। तो 24 वर्क 8 दिन में करते हैं और भी मिलकर तो जो प्रतिदिन क्षमता है वो कितनी है इनकी, 3 आ गई प्रतिदिन। नेक्स्ट आता है आपका बी और सी 12 दिन काम करते हैं। 12 दिन में कितना काम करते हैं, 12 दिन में 24 काम करते हैं। तो प्रतिदिन की क्षमता आ गई इनकी 2 दिन। इसी प्रकार से तीनों जब मिलते हैं ए बी और सी तो 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 6 दिन में कितना काम ख़त्म करते हैं, 6 दिन में 24 काम ख़त्म कर देते हैं। 24 को 6 से हम भाग देंगे तो अपने पास में इनकी प्रतिदिन क्षमता आ जाएगी 4। क्लियर। अभी हमें निकालना है कि ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सी की क्षमता निकालें, आपको पता है कि तीनों ए बी और सी की क्षमता है यहाँ पे है 4। ए और बी की क्षमता निकाल ली हमने 4। ए और बी की ए बी सी की क्षमता में से अगर ए और बी की क्षमता घटा देंगे तो अपने पास सी की क्षमता बच जाएगी। तो ए बी सी की क्षमता है यहाँ पे 4, ए बी की क्षमता है 3, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी प्रतिदिन की
सी अगर अकेला काम करेगा तो कितना दिन में कितना चेयर तैयार करेगा या कितना काम करेगा प्रतिदिन? एक काम करेगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे यहाँ पे ए की अकेले की क्षमता कितनी होगी। तो सिंपल सा बन रहा है, अगर ए बी सी की क्षमता 4 है, इसमें से बी और सी का आउट कर देंगे तो ए की क्षमता बच जाएगी। ए बी सी की क्षमता 4 है और बी और सी की क्षमता है 2, तो 4 में से 2 आउट हो गए, बी और सी आउट हो गए, तो ए की क्षमता बच गई आपकी 2 बच गई। तो ए और सी की क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस सी की आपकी टोटल क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस सी की टोटल क्षमता हो गई आपकी 3। टोटल कार्य आपको कितने करवाने हैं? टोटल कार्य आपको करवाने हैं 24। और एक दिन में कितने कार्य करते हैं? ए और सी मिलके काम करते हैं 3। तो ए और सी को कितना समय लगेगा? ए और सी को लगेगा, टोटल कार्य को हम विभाजित कर देंगे इनकी प्रतिदिन क्षमता से, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपका ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा बी और सी उस कार्य को 20 दिन में तथा सी और ए उस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? सेम है, ए और बी आप उस काम को ख़त्म करेंगे। ए और बी इस कार्य को करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। नेक्स्ट आपका बी और सी, बी प्लस सी उस काम को करते हैं 20 डेज में। देन सी प्लस ए उस काम को फिनिश करेंगे वो 60 डेज में। क्लियर? सबसे फर्स्ट फंडा वही अपना, हम तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इनका 60 मतलब ये आपका टोटल वर्क आ गया। ए और बी 10 डेज में फिनिश कर देते हैं, कितना वर्क फिनिश करते हैं? 60 कर दें तो प्रतिदिन की क्षमता हो जाएगी 6। हमने 60 को 10 से डिवाइड किया, उसी प्रकार से 60 को हम 20 से अगर डिवाइड करेंगे, 20 से भाग देंगे 60 में, तो आंसर आ गया अपने पास में 3। मतलब बी और सी जब काम करते हैं तो इनकी प्रतिदिन की जो क्षमता है वो 3 है। इसी प्रकार सी प्लस ए, अगर सी और ए दोनों मिलकर 60 दिन में फिनिश करते हैं, तो 60 दिन में 60 काम करते हैं, तो इनकी प्रतिदिन की क्षमता आ गई 1। अब हमें चाहिए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमें तीनों की क्षमता निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है? तीनों की क्षमता निकालनी है। तो तीनों की क्षमता वही है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पूरा सोल्व करके। यहाँ भी ए बी है, बी सी है, सी है, मतलब 2A 2B 2C हो गया, वही है। तो तीनों को ऐड करेंगे, 6 + 3 9 और 1 10। 10 में हम सीधा 2 का भाग दे देंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ए बी और सी एक दिन में कितना काम ख़त्म करते हैं? वो 5 काम ख़त्म करते हैं। तो टोटल इनकी जो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो हम टोटल कार्य को इनकी प्रतिदिन क्षमता से हम विभाजित कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना 12। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 12 काम आ गया। अब देखो यहाँ पे एक आपको मैजिक बताता हूँ। मैथ्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट उन्होंने दिमाग लगा लिया होगा, और काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज़ भी हो रहे होंगे कि यहाँ पे ए और बी जब अकेले काम करते हैं तो वो 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। अगर उनके साथ सी ऐड हो गया, उनको ज़्यादा समय लग रहा है ना। कोई अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं, इनके पास कोई हेल्प करने के लिए एक बंदा और आ जाता है, तो काम तो जल्दी ख़त्म होना चाहिए, उसमें समय कम लगना चाहिए। तो समय तो 10 दिन से कम लगना चाहिए था, क्योंकि ए और बी 10 दिन में ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसमें अगर सी भी उनकी हेल्प कर रहा है तो वो तो 10 दिन से कम समय लगना चाहिए था। बट यहाँ तो सी आने के बाद में समय ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी काम करने वाले हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम होता है काम करना नहीं, काम बिगाड़ना। तो यहाँ पे आपका जो सी है, जो सी कैंडिडेट आके इनमें शामिल हो रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? काम को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, ए और बी सी तीनों की क्षमता कितनी आई थी? 5 आई थी। जब तीनों की प्रतिदिन क्षमता 5 है और ए और बी की अकेले दोनों की क्षमता प्रतिदिन की 6 है, तो सी की क्षमता क्या हो गई? अकेले सी की क्या हुआ? हमें क्या करना पड़ा? हमें करना पड़ा
5 में से तीनों की क्षमता में से दोनों की क्षमता को आउट करेंगे तो क्या आ गया अपने पास में -1। तो जो सी भाई साहब क्या कर रहे हैं प्रतिदिन, सी भाई साहब काम नहीं कर रहे, एक काम उनका बढ़ा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बिगाड़ रहे हैं, तो इस बिगाड़े हुए काम को भी उनको सुधारना पड़ता है, इसलिए उनकी क्षमता यहाँ पे क्या हो गई, डाउन हो गई। जो वैल्यूज़ नेगेटिव में आती हैं मतलब वो काम बिगड़ रहा है, क्लियर। और जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में आती है वो काम मतलब वो काम हो रहा है, वो कार्य है। पॉजिटिव वैल्यू में कार्य पूरा होता है, नेगेटिव वैल्यू में कार्य बिगड़ता है, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तो अगली क्लास में बहुत ही फास्ट इससे जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत ही ईजीली आप सोल्व कर पाओगे।